पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण उपासना विषय। पहले ही मंत्र का हम अर्थ देख रहे थे और पूरा हो गया था शायद ये। हे सहनशील ईश्वर, त्वं सहोऽसि मयि अपि सुख दुख युद्धादि सहनम धेहि। परमात्मा से प्रार्थना की कि आप सहनशील हैं, मेरे अंदर भी सुखों को सहन करने की, दुखों को सहन करने की और युद्ध आदि को सहन करने की सामर्थ्य प्रदान कीजिए, मेरे अंदर धारित कीजिए। सुख भी सहन किए जाते हैं, दुख भी सहन किए जाते हैं। मोटा सा लोक में तो दुखों को ही ज्यादा सहन करने की बात दिखती है। दुखों को बहुत सारे लोग तो सोचते होंगे भी दुखों को भी, ये सुखों को भी क्या सहन करना, लेकिन सुख भी सहन करने योग्य है। प्राय करके होता क्या है कि किसी की बहुत इनकम हो गई, वो आय हो गई, बहुत सारा अचानक पैसा मिल गया, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि भाई किसी को नौकरी मिल गई, अनेकों चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम सुख मिलता है, उस सुख से व्यक्ति विचलित भी हो जाता है। तो हम उस सुख में विचलित न होवें, इसलिए परमात्मा से उसकी प्रार्थना की है कि मेरे अंदर उस सुख को सहन करने की शक्ति हो और दुख को सहन करने की शक्ति हो। दुख में तो विचलित होते ही होते हैं, वो तो सीधा सीधा दिखता है, उसको सहन करने की परमात्मा से प्रार्थना की है। और जो भी ये सुख दुख हैं, सुख दुख ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति सहन कर सकता है। वैसे सुख दुख इतने सहन नहीं होते व्यक्ति से। जिसका बौद्धिक स्तर ठीक है और जिसने सिद्धांत जान रखे हैं, वो सैद्धांतिक व्यक्ति इन सुख दुखों को दोनों को आराम से सहन कर लेता है। या तो इसको भेज दो या ये बोले नहीं। तो बौद्धिक स्तर पर मानी सैद्धांतिक स्तर पर व्यक्ति सुख दुख को ज्यादा सहन करता है। ऐसे ही युद्ध आदि को सहन करने की बात कही है। एवं कृपया एतदादि शुभान गुणान मह्यम देहि इत्यर्थ। करें इसी प्रकार से जो शुभ गुण हैं वो आपकी कृपा से हमारे अंदर धारित होवें। ये अर्थ इस मंत्र का है। अगले मंत्र का अर्थ करें महर्षि। हे इंद्र परमेश्वरीय वन परमात्मन। इंद्र कहा कि हे परमेश्वर से युक्त परमात्मा, मई मद आत्मनि, मई को खोल दिया, मद आत्मनि श्रोत्रादिकम मनश्च सर्वोत्तमम भवान दधातु। करें कि मेरे अंदर मुझ में श्रोत्रादि और मन जो है वो सर्वोत्तम भवान दधातु, आप दीजिए, धारण कीजिए। परमात्मा से ये श्रोत्र और मन दोनों, श्रोत्र आदि से ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अथवा 10 भी ले सकते हैं, और एक मन, ये 11 की 11 इंद्रियां परमात्मा से प्रार्थना की कि ये सर्वोत्तम आपकी कृपा से मेरे अंदर हो गई। आज ही आयुर्वेद में वो सुना रहे थे आचार्य सनत कुमार जी, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि व्यक्ति रोगी क्यों होता है। रोग के बहुत सारे कारण उन्होंने दिए थे। तो अति योग, एक बात वो कह रहे थे, अति योग रोग का एक कारण है। दूसरा भी 3 उन्होंने हेतु दिए थे उसमें, हीन योग, अति योग और मिथ्या योग, तीनों वो सुना रहे थे। तो वहां इंद्रियों के ऊपर भी वो घटा रहे थे। बोले कहीं कहीं हम अति योग करते हैं इंद्रियों से, कहीं कहीं मिथ्या योग करते हैं, कहीं हीन योग भी होता है।
माने श्रोत्र आदि का जो विषय है वो जितना सुनना चाहिए, जिस सीमा में सुनना चाहिए, उसका अतिक्रमण कर देवे, बहुत ज्यादा सुनने लग जाए। जितनी आवाज में सुनना चाहिए उससे ज्यादा आवाज में सुनने लग गए, वो श्रोत्र आदि इंद्रिय का, वो श्रोत्र का अतियोग हो गया। अतियोग होगा तो रोग आएगा। ऐसे ही नेत्र इत्यादि का है, जितना हमें देखना चाहिए, जैसा देखना चाहिए उतना न करके वो ज्यादा अतिक्रमण कर देते हैं। मान लिया आधा घंटा के लिए हमने सोचा कि दूरदर्शन देखेंगे, 1 घंटा के लिए देखेंगे, और वो दिन भर 10-10 घंटे देखने लग गए, तो ये नेत्र इंद्रिय का अतियोग हो जाता है। और अतियोग होगा तो निश्चित है रोग आएगा। ऐसे दूसरी इंद्रियों में आप घटा सकते हैं। मन का भी ऐसे ही है। मन से भी व्यक्ति अति योग करता है, मिथ्या योग करता है और हीन योग करता है। क्या आ गया सूरज? कोई विशेष चीज आ गई? तो काफी देर से देख रहे हैं आप उधर। यही रहिए, कक्षा में रहिए, आपको देख करके दूसरे देखने लगेंगे, अव्यवस्था हो जाएगी। तो मन का भी हीन योग होता है, मिथ्या योग होता है, अति योग होता है। तो वो हमारी इंद्रियों से, मन से न होवे, उसकी प्रार्थना की। सर्वोत्तमम भवान दधातु, ये हमारी श्रोत्रादि इंद्रियां और मन आपकी कृपा से हमारे अंदर होवे। तथा अस्माश्च पोषयतु, अर्थात सर्वोत्तमैः पदार्थैः सह वर्तमानान अस्मान सदा कृपया करोतु पालयतु च। और कहा कि अस्माश्च पोषयतु, और हमें पोषित करो, पुष्ट करो। उसी को खोला, अर्थात सर्वोत्तमैः पदार्थैः सह वर्तमानान, वर्तमानात है या वर्तमानान है? नहीं है, ठीक है, भी नहीं। अस्मान सदा कृपया करोतु दधातु, माने सर्वोत्तम पदार्थों के साथ हमको सदा वर्तमान करो अपनी कृपा से। करोतु पालयतु, और हमारी पालना करो। माने श्रेष्ठ पदार्थों का मिलना भी परमात्मा की कृपा ही है। एक तो पदार्थ तो मिलते हैं लेकिन इतने श्रेष्ठ नहीं मिलते। श्रेष्ठ पदार्थ यदि हमें नहीं मिलते तो समझो कि हमारा कुछ हीनता है हमारे अंदर, अच्छे कर्म नहीं किए। और यदि हमने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो परमात्मा की कृपा से हमें सर्वोत्तम पदार्थ मिलते रहेंगे और पदे पदे मिलेंगे। सर्वोत्तम पदार्थों में भौतिक भी होंगे और हमारे मित्र संबंधी इत्यादि जो भी होंगे वो भी श्रेष्ठ ही मिलते रहेंगे। वो प्रार्थना परमात्मा से की कि आपकी कृपा से ये होता रहे। तथा नो अस्मभ्यम मघम परमम विज्ञानादि धर्म विद्यते यस्मिन् स मघवा भवान स परमोत्तमम राज्यादि धनम अस्मदर्थम दधातु। और कहा कि न अस्मभ्यम, हमारे लिए मघम, मघ को खोला परमम, परम, और खोला विज्ञान आदि धनम। तो जो मघ है उस मघ को हमारे लिए दीजिए। माने विज्ञान आदि जो धन है, विद्यते यस्मिन् स मघवा, जिसमें परम विज्ञान आदि धन विद्यमान रहता है, उसको मघवा कहते हैं। मघवा इंद्र के लिए भी आया है। वो मघवा वो है ना कठिन शब्द, मंत्री जी से कह रहे थे, बोले विडवजा टीका, मघवा मूल विडवजा टीका। माने किसी ने कहा कि भाई इसका अर्थ कर दो मघवा का, सरलता हो जाए। टीका किस लिए की जाती है? सरलता के लिए। और मघवा अर्थ क्या किया, उसका क्या किया? विडवजा। मघवा सरलता के लिए लिखवाया था कि इसको सरल करके बता दो, तो उसने क्या किया? विडवजा, और कठिन हो गया। मघवा इंद्र को कहते हैं, विडवजा भी इंद्र को कहते हैं। मघवा मूल विडवजा टीका, ऐसा वाक्य बोल रहे थे वे। हो तो भवान से परमोत्तमम राज्यादि धनम अस्मदर्थम दधातु। वो मघ ही कह रहे हैं, आप उस परमोत्तम, आप जो हैं उस परमोत्तम राज्यादि धन को हमारे लिए दधातु, दीजिए। राज्यादि धन की बड़ी कामना स्वामी दयानंद की मिलेगी आपको। आप आर्य विनय को पढ़ेंगे तो अनेक मंत्रों में स्वामी दयानंद ने राज्य की कामना की है। हमारा चक्रवर्ती राज्य हो, विदेशी हमारे यहाँ न हो, बहुत शब्द लिखे हैं। और किस समय लिखे हैं?
अंग्रेजों के काल में लिखे हैं। सत्यार्थ प्रकाश को देखेंगे कितने विशेष शब्द लिखे हैं वहां। वो शब्द क्या दिए छठे समोल्लास में कि हमारे देश में विदेशी राजा चाहे माता पिता के तुल्य प्रेम देने वाला क्यों न हो, लेकिन स्वदेशी राजा से हीन ही होता है। माने स्वदेशी राजा को स्वामी दयानंद ने श्रेष्ठ बताया। और वो किस काल में ये पंक्तियां लिखी? 1857 का जब वो हुआ संग्राम, उस संग्राम के बाद अंग्रेजों ने बहुत सारे भारतीयों को प्रताड़ित किया था, और इतना प्रताड़ित किया था मेरठ के गांव जला दिए थे। एक ही नीम के पेड़ के ऊपर सैकड़ों लोगों को फांसियां दी। इतना ज्यादा प्रताड़ित किया था तो उससे रुष्ट हो गए थे बहुत सारे भारतीय। रुष्ट होने के बाद उसके बाद विक्टोरिया महारानी ने एक पत्र भेजा था भारत में। और पत्र क्या भेजा था कि जैसे दूसरे देशों की हमारी प्रजा है, भारत की भी ये प्रजा है हमारी, और इस प्रजा के ऊपर वो विक्टोरिया लिखती है कि मैं माँ के समान कृपा रखूंगी, और ये प्रजा जो होगी हमारे पुत्रवत होगी, हम पुत्रवत पालना इस प्रजा की भारतीय लोगों की करेंगे। जो पत्र यहाँ आया था और लोगों को सुनाया गया था, उस समय स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये पंक्तियां लिखी है कि भले ही विदेशी राजा माता पिता की तुल्य क्यों न सुख देने वाला हो, लेकिन स्वदेशी राजा से बेकार ही है। स्वदेशी राजा ही सर्वोपरि है। उसमें कितनी बड़ी बात लिखी है। और उसके बाद जो भी ये दूसरे नेता आते चले गए, तो राज्य की कामना स्वामी दयानंद ने बहुत की है। स्थिरावह संत्वा युधा पराणुदे वीड़ु प्रतिस्कंभे युष्माकमस्तु तवयसी पनियसी मामरत्यस्य माई न मंत्र शायद आगे आता भी हो। तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं वेद के मंत्रों में आगे है ही वो, तो ऋषि दयानंद ने बहुत की है। तो यहाँ कहा कि राज्य आदि धनम अस्मदर्थम दधातु। फिर कहा सचताम तत्र च अस्मान समवेतान करोतु, और सचतान हमें समवेतान करोतु। सचताम का क्या अर्थ खोला है इन्होंने? सचनताम है या सचताम है? नहीं, इसमें टीका में, टीका की बात कर रहा मैं। सचनताम, सचताम, स्वामी जी ने तो सचताम ही दिया ना। हो ठीक है, दोनों होंगे। इसमें तो सचताम है। तो यहाँ अर्थ हिंदी में मैं देख रहा हूँ स्वामी जी ने दिया है, मनुष्यों के लिए ईश्वर की यह आज्ञा है कि हे मनुष्यों, तुम लोग सब काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का सेवन सदा करते रहो। ये सचताम का अर्थ कर दिया। तथा भवंत उत्तमेषु गुणेषु सचनताम संवेतन, उसी को खोल रहे हैं। भवंतु इति ईश्वराज्ञा अस्ति, वही हिंदी का अर्थ कर दिया कि भवन्तः उत्तमेषु गुणेषु, हे मनुष्यों तुम लोग उत्तम गुणों में संवेद, सचनताम का खोला संवेता भवन्तु, उनसे युक्त हो, ये ईश्वर की आज्ञा है। बहुत बड़ी आज्ञा परमेश्वर की है कि उत्तम गुणों में युक्त हो जाओ। होता क्या है कि देखो, हमें वर्षों प्रवचन सुनते हो गए, और प्रवचन सुनते सुनते भी वो उत्तम गुण आते ही नहीं। कल पूज्य आचार्य जी से चर्चा हो रही थी, कह रहे थे कि कई बार होता क्या है कि व्यक्ति से संस्कार वसात भूल हो जाती है। संस्कार वसात व्यक्ति त्रुटि कर बैठता है, गलती कर बैठता है, तो वो इतना बड़ा अपराध नहीं होता। लेकिन व्यक्ति जानते हुए, समझते हुए, पता होते हुए जब योजनाबद्ध गलती करता है, वो बहुत बड़ा अपराधी है, हीन व्यक्ति है, वो इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है। अंदर से वो व्यक्ति हमेशा अपनी तो करेगा ही करेगा, समुदाय जो भी उसके आसपास होगा बिगाड़ने की ही कोशिश करेगा, और दिखाएगा ऐसा कि इतना प्रिय कि बस इस जितना दयालु और भला करने वाला शायद कोई हो। इतनी मीठी मीठी बातें करेगा और बिगाड़ करके चला जाएगा। तो
तो ये योजनाबद्ध जब व्यक्ति गलती करता है ना, तो ज्यादा अपराधी होता है, बड़ा अपराधी होता है। भूल से तो होती ही रहती है, संस्कार वसात कर ही बैठता है व्यक्ति, आवेग आता है उस समय। तो यहां क्या कह रहे हैं, विषय छूट गया। तो गुणों से युक्त हो हम, परमेश्वर की आज्ञा है कि उत्तम गुणों से हम युक्त हो जाएं, ये आज्ञा है। और वो प्रवचन सुनते सुनते भी वहीं के वहीं, इतने बड़े शास्त्र पढ़ते हुए भी वहीं के वहीं, क्या फायदा है? वर्षों लगा दिए गुरुकुलों में, वर्षों लगा दिए, पुस्तक उठाई घूम रहे हैं, दुनिया देख रही है, घर वाले भी सोचते हैं और पड़ोसी भी सोचते होंगे, समाज भी सोचता होगा, सहायता करने वाले भी सोचते हैं, ओहो बड़ा महात्मा बन रहा होगा। अब देख लीजिए कितनी दयनीय स्थिति होगी। तो ये जो परमात्मा की आज्ञा है कि हम उत्तम, जितना भी सामर्थ्य हमें होना चाहिए, ये नहीं कि हम पूरे के पूरे सबके सब पूरे हों, लेकिन एक व्यक्ति लगे तो सही। हम लगते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन होता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन होता है तो परमेश्वर वही बात आ जाती है। ऋषि दया ने इतनी बड़ी बात लिखी कि आनंद, उत्साह और निर्भयता उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। और जब व्यक्ति उसकी आज्ञा से विपरीत चलता है तो कितना भयभीत रहता होगा अंदर अंदर, कैसा लगता होगा ये पता न लग जाए, पता न लग जाए, अंदर अंदर चलता रहता। और जब मन ये पता लग जाए तब क्या स्थिति होती होगी। तो वही कह रहे हैं कि उत्तम गुणों से युक्त हो सर्वदा। तथा हे भगवान त्वत्कृपया अस्माकं सर्वा आशीष इच्छा सर्वदा सत्या भवन्तु। और हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, सद इच्छाएं हैं, वो सत्य होवे, मिथ्या न हो जाए। माँ कश्चिद अस्माकं चक्रवर्ती राज्य आदि अनुशासनादय आशीष इच्छा मोघा भवेयु। कितनी बड़ी चीज मांग रहे हैं ऋषि दयानंद, कह रहे हैं कि माम काचित अस्माकम, हमारी जो चक्रवर्ती राज्य अनुशासन आदय आशीष अर्थात इच्छा है, वो मोघा भवेयुः, वो सारी की सारी हमारी सिद्ध हो जाएं। ये प्रार्थना इस मंत्र से की है। तो ये प्रकरण भी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, समर्पण, याचना इत्यादि का है। तो इसी प्रकार के मंत्र इसमें आते रहेंगे। इतना ही, शांति। मोघा मघ वो मैं भी इतना वो देखा नहीं बहन जी मैंने। स्थिर रहे, ठीक है, स्थिर मोघा, क्योंकि योग दर्शन में अमोघा से वाग भवती, ठीक बात। तो इस शब्द मैंने ये वैसे पाठ देखा नहीं पहले, ये मोघा को शब्द को देख लेते। तो मोघा स्थिर कह रहे हैं बहन जी, मोघा भवेयु अर्थात स्थिर हो गए। हमारी जो ये चक्रवर्ती राज्य आदि की इच्छा है वो स्थिर है जी। वो फिर देख लेंगे, कल मैं बता दूंगा तो देख लेंगे। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः स्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।